गुड मॉर्निंग दोस्तों। माँ सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में पौधे पर चर्चा किए थे, तो उसी का कुछ भाग आज बच गया है, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्रेसर के बारे में हम लोग जानेंगे कि थ्रेसर क्या है और थ्रेसर द्वारा होता क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए गेहूं का बाल है, अगर हमको उसको अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे? तो उसको अलग करने के लिए मशीन का प्रयोग करेंगे। तो मशीन का प्रयोग करेंगे तभी तो अलग होगा, नहीं तो इस तरह अलग करने में अधिक समय लगेगा और समय के साथ अधिक मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसर का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ दो भाईजान हैं, वो थ्रेसर में गेहूं का बाल लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ भूसा अलग हो रहा है और यहाँ अनाज अलग हो रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसर कहते हैं। यानी कि दाने को बाली से अलग करना है और गेहूं का जो बाल है उससे क्या करना है, दाने को अलग करना है। तो भूसा क्या होता है, अलग हो जाता है, और दाना जो होता है वो अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसर कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, निष्पावन। फिर समझेंगे हम लोग कि निष्पावन क्या है। तो निष्पावन वह प्रक्रिया है जो दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन किसे कहते हैं? दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भूसा और दाना एक में है, तो अगर भूसा को अलग करने के लिए तो कुछ चाहिए ना उपाय, कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ स्क्रीन में एक महिला है जो कि सूप में अनाज लेकर खड़ी हैं। तो जो हवा रहता है ना, हवा के दिशा में भूसा जो सूप हम लोग लिए, मतलब जो महिला ली है, वो नीचे धीरे धीरे गिरा रही है। तो उसमें क्या होता है कि अनाज भारी रहता है, तो अनाज भारी होने के कारण वह नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो भूसा होता है वो हौला रहता है। तो हौला होने के कारण वो हवा के दिशा में बह जाता है। तो यहाँ क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निष्पावन कहेंगे। दोनों स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि थ्रेसर क्या है और निष्पावन क्या है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है किटहरी पौधा। किटहरी पौधा क्या है, तो ये समझेंगे। किटहरी पौधा, इसको हम लोग निपथिंज किटहरी पौधा भी बोला जाता है। इसका जो नाम है निपथिंज किटहरी पौधा कहा जाता है। इसको घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये चीज़ क्या है। ये जो घटपर्णी पौधा है, ये जो मांसाहारी पौधा है, ये क्या करता है कि ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनको ये खा जाता है। देखिए यहाँ सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यही घटपर्णी पौधा है। ये सुराही की तरह रहता है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मुंह खुला हुआ है, ये भी है। ये क्या करता है कि हरदम अपना मुंह खुला रखता है। ठीक है, जैसे ही इसके मुंह के अंदर कीड़ा मकोड़ा अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही अपना ये मुंह बंद कर लेता है। समझ गए यहाँ तक? फिर इसके बारे में और देखते हैं। ये जो मांसाहारी पौधा है, ये चीज़ से हम लोग अनजान रहते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं रहती है। ये जो मांसाहारी पौधा है अक्सर ऐसी जगहों पे होती हैं जो दलदली होती है और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये जो पौधा है घटपर्णी पौधा, नाइट्रोजन की पूरी करने के लिए कीड़े मकोड़े को खाती है।
किस लिए खाती है? नाइट्रोजन को पूरी करने के लिए। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर पूछे कि यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधा इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। वेलक्रो। ये वेलक्रो आखिर है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1948 ईस्वी में किया। कौन किया? वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1948 ईस्वी में किया। ठीक है। यह उन्होंने बीज के हुक और कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया। कैसे किया? उन्होंने बीज के हुक और कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया। क्या हुआ कि एक दिन का बात है, 1948 में एक दिन का बात है, जॉर्ज मेस्टल सुबह का समय था, उन्हें कुत्ते के साथ में लेकर टहलने गए थे। फिर वो वापस आए, तो वापस आने के बाद उन्हें क्या देखा कि अपने कपड़ों पे और कुत्ते के फर पर कुछ बीजें चिपकी हुई थी। क्या हुआ कि उनके कपड़े पे और कुत्ते के बीजों पर कुछ बीजें चिपकी हुई थी। यह देखकर उन्हें चकित हो गए कि आखिर यह बीज आया कहाँ से, चिपका कैसे। तो उन्हें यह सूक्ष्मदर्शी से देखकर इस पर प्रयोग किया। क्या किया? वो सूक्ष्मदर्शी से देखकर, जो जॉर्ज मेस्टल थे, उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर इन बीजों पर प्रयोग किया कि आखिर ये चिपका कैसे। फिर उनने इस प्रयोग करने के बाद उनको परिणाम क्या मिला? ये देखिए, ये जो आपको सैंडल दिख रहा है, सैंडल दिख रहा है ना, तो यहाँ जो ये चिपकने वाला है सैंडल में, आप लोग सैंडल या ये चप्पल पहनते होंगे तो देखते होंगे चिपकाने वाला होता है, या जूते में भी चिपकाने वाला होता है, या ये बैग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कि उसमें चिपकाने, जो चिपकाते हैं तो चढ़ होता है, उसको बच्चा सब करते रहता है तो उसमें दिखता रहता है। तो उस स्थिति में उनने इस पे प्रयोग किया था। तो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरे इसके बारे में समझ गए होंगे आप इस वेलक्रो के बारे में कि यह कब आविष्कार हुआ और कैसे हुआ और किनके द्वारा हुआ। समझ गए? फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। प्याज का जो खेती होती है कब होती है? जुलाई महीने में उगाई जाती है। ठीक है। विलुप्त पौधे 20 प्रजाति। ठीक है। विलुप्त जीव डायनासोर। विलुप्त जीव कौन है? डायनासोर। विलुप्त पक्षी डोडो। विलुप्त पक्षी डोडो। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता करें कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। जो एक पौधा का नाम है, उस पौधा का नाम क्या है? क्रोटोन। तो इससे हम लोग यह चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और सूचना ग्रहित कर सकते हैं कि पौधों की सिंचाई कब करनी है, उस ज़मीन में नमी है या नहीं है, इस पौधे द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग इडली डोसा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? केरल के लोग, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग इडली डोसा पसंद करते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि केरल और तमिलनाडु के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो आंसर हम लोग का क्या होगा? इडली और डोसा। ठीक है। और उसके साथ में चावल का भी लोग प्रयोग करते हैं। समझ गए? अगर पूछ दे कि केरल के लोग और क्या पसंद करते हैं, तो टपियोका, जिसे कापा कहा जाता है। क्या पसंद करते हैं? टपियोका, जिसे उसे कापा भी कहा जाता है। क्लियर?
हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। सांप कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। कितने सुरंग हैं? 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। क्लियर? फिर चर्चा करते हैं रेल टिकट से हमें जानकारी क्या मिलती है। तो रेल टिकट में क्या क्या होते हैं इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए रेल टिकट में होता है, आप लोग के पास अगर रेल टिकट हो तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें देखिएगा क्या क्या है। उसमें होता है ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा भी और हो सकती हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें जो हम बता रहे हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ें होती हैं। ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है और कितने दूर किलोमीटर की यात्रा करना है, ये चीज़ होता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि खो खो। देखिए कबड्डी के खेल में जो 3 चीज़ें हैं, आँख, हाथ और पैर का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना संतुलन आप खेलते हैं तो आप सही तरीके से नहीं खेल पाइएगा। इसलिए आँख, हाथ और पैर का संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और कई खेल ऐसे होते हैं जिन्हें छूना पड़ता है, जैसे कबड्डी में भी छूना पड़ता है और खो खो जो ऐसा खेल है उसमें भी छूना पड़ता है। दोनों ऐसी गेम है जिसमें छूकर ये गेम होती हैं। यहाँ तक क्लियर? कुछ प्रश्न हैं, इस पे आप लोग से चर्चा कर लेते हैं। नेपिथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कौन सा ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पाया जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? मेघालय। भारत का अगर बात हो तो कहाँ होगा? मेघालय। कहाँ पाया जाता है यह पौधा घटपर्णी नेपिथिन्स, जिसे कहा जाता है मेघालय। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? तो आप लोग को हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि कहाँ के लाए थे? यूरोप। कहाँ से ये चीज़ आया था? यूरोप। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन है, आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? तो मिर्च हम लोग कहाँ से लाए थे? कहाँ से आया था? तो इसका आंसर सही होगा दक्षिण अमेरिका। समझ गए? तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।